कि राज्य क्या कहेगा, अपने कानून बनाते समय लोगों के मूल अधिकार का ध्यान रखें। अल्पीकरण है कि सरकार भी ऐसा उल्टा सीधा कानून नहीं बना सकती है और पब्लिक भी उल्टा सीधा काम नहीं कर सकती। जैसे कानून के आगे सब बराबर है, लेकिन अगर कभी भी गलती से ऐसा हुआ कि एक जाति को उसी गलती के लिए कम सजा दूसरी जाति को ज्यादा, तो किसका प्रयोग कर देगा? आर्टिकल 32 का। कहां चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 का प्रयोग करके कहां चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़े, जैसे अगर किसी के साथ छुआछूत किया तो वो जेन्युइन बात है कि पहले समाज में उसका विरोध करेगा, थाने में जाएगा, पुलिस में जाएगा, लेकिन उसके पास अधिकार है कि थाना पुलिस बाद में सीधे कहां जा सकता है? 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट। उसके पास ये अधिकार रहता है। जैसे किसी की अभिव्यक्ति की आजादी है, वो उसे बोलने की आजादी है। तो बताइए इस सारे मूल अधिकार हमें कौन दिला रहा? 32। जैसे किसी सिख भाई को पगड़ी बांधने से रोक ली है तो कौन पहुंच जाएगा? 32। अगर किसी महिला को बिहार में छठ के दिन कहेंगे हिया से काहे सिंदूर लगा रही हो, कहां पे? 32। अब भाई जिसका मन वो सिंदूर लगाए, जिसका नहीं मन वो न लगाए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हिंदू धर्म में ही हैं लेकिन वो सिंदूर नहीं लगाती, उनका कहना मैं एडवांस हूं। आप उसका मतलब है ना, इसमें हंसने की क्या बात है? ऐसा हो क्या बात कर, दिल्ली मुंबई जाके देखो ना, यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं लोग, और नहीं तो कई को तो ऐसे निकाल के खाली। जैसे अगर कोई महिला नहीं लगा रही है तो ये उसका अंतःकरण है, उसका कस्टम, उसका कल्चर है। आप जबरदस्ती, गलत कब होता है? जब आप उसे जबरदस्ती कहने लगे कि नहीं तुम लगाओ, या अगर लगा है तो जबरदस्ती कहने लगी कि हटाओ। आप कोई नहीं होते हैं। आर्टिकल 25 उसे खुद का अधिकार देता है, समझा क्या? अब कोई पंडित जी हैं, अगर उनको मन कर रहा है कि टिक्की रखने का, चिड़की रखने का, इसे सिखा रखने की, सिखा भी बोलते हैं, अब आप किसी भी पंडित जी को पकड़ के कहेंगे तुम रखो, ये गड़बड़ है। या कोई रखा है तो आप कटवाएंगे, तुम कटवाओ, ये गड़बड़ है। समझा गया कि नहीं गया? जैसे अभी बुर्का पे बवाल हुआ था, उसकी इच्छा है, हर महिला जरूरी नहीं नकाब और बुर्का पहने ही। मुसलमानों में नहीं पहन रही है तो लोकतंत्र में आप नहीं कहिएगा कि काहे नहीं पहनी हो, पहनो। आप उसे आराम से कह सकते हैं कि आपका कल्चर आप फॉलो करिए, नहीं बोलोगे आप दबाव नहीं। और अगर पहनी है तो आप जबरदस्ती कहिए कि ना हटाओ, क्योंकि उसमें किसका हनन है? आर्टिकल 25 का। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 32 में हम डायरेक्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? इसीलिए इसे रामबाण रेमेडी या संवैधानिक उपचार कहते हैं। इसमें ना क्या क्या चीजें हैं, तो देखो इसमें कोई नियम कानून नहीं है। इसमें ना हॉबियस कॉर्पस क्या है? हॉबियस कॉर्पस, हॉबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें कोई भी व्यक्ति को यदि आप बंदी बनाए हैं तो सशरीर लाना पड़ेगा, सशरीर प्रस्तुत। क्या करना पड़ेगा? सशरीर प्रस्तुत करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे कौन आया, एंट्री होगी, कब गया, एग्जिट होगा। यहाँ पे आने से पहले मेडिकल, जाने के बाद मेडिकल, जैसे आया था वैसे ही गया कि नहीं गया। बहुत रूल रेगुलेशन है। तो आपका कोई रिलेटिव जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्या लगा देगा? हॉबियस कॉर्पस, कि ये रहा सबूत, इस दिन पुलिस इसे उठा के ले गई थी और अभी तक न्यायालय में नहीं लाई है। तो हॉबियस कॉर्पस में जब होगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? पहले तो उस कोर्ट को आदेश दे, उस थाने को आदेश प्रस्तुत कर देंगे। उसके बाद कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस जो कोर्ट के सहयोग वो एगो सो कॉज नोटिस जारी करेगा। सो मतलब दिखाओ, कॉज मतलब कारण, कारण बताओ नोटिस। हिंदी में कहते हैं कारण बताओ नोटिस, इंग्लिश में कहते हैं सो कॉज नोटिस। उस पुलिस स्टेशन को जारी किया जाएगा सो कॉज, कारण बताओ कि क्यों 24 घंटा से ज्यादा लेट हुआ था। तो पुलिस बताएगी कि कारण यह था कि हमारे थाना में बाढ़ का पानी घुस गया था। हम बिहार में ना है, पानी घुस गया था बाढ़ का। तो उसे अपना स्पष्टीकरण कारण देना पड़ेगा और वो कारण सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं और उस कारण को स्टैंप पेपर पे लेता है। स्वतंत्र रूप से देश में घूम रहा है बिना पुलिस के खौफ से, उसे यह लग रहा है कि पुलिस हमारे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती है। तो आर्टिकल 32 में जो 5 प्रकार के रीट है, उसमें जो पहला रीट है, तब एसबीआई दौड़े दौड़े आया, कागे सब पब्लिक कर, सब पब्लिक कर, कौन पार्टी कितना चंदा लिया सब पब्लिक कर दे। एक को अठन्नी नहीं ने बचा। जब सब पब्लिक कर दिया तब का हलफनामा में अब 1 रुपया का हिसाब नहीं बचा है, मालिक अब बकस दो। समझा? अब बुलाया किसको था पता? एसबीआई का जो मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी था उनको। सोचिए अगर उतना बड़ा अधिकारी को जेल होता कितना मोए मोए होता। नहीं समझ में आ गया? सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड की तौर पर याद रखी जाती है। कहा कि माफीनामा इतना छोटा नहीं हो कि लोग माइक्रोस्कोप से पढ़ें। इतना बड़का माफीनामा लगा है सुप्रीम कोर्ट। अभी फिर कर सुप्रीम कोर्ट छोड़ता नहीं ना है। कहा कि ये तो हुई जनता की ओर से कि आपने जनता को भ्रामक विज्ञापन दे दिया था और
आपने माफी मांग लिया। देश में खाली जनता थोड़ी रहती है कि जनता के सामने गलती की माफी मांग ली, वो तो जनता का मामला बराबर। आप जुलाई से हमारा हिसाब पूरा कीजिए कि ऐसा किए क्यों थे। आपने किया था जनता के साथ गलत, जनता से माफी मांग लिया, जनता का बाय बाय, जाओ जनता अब हमसे मुलाकात कीजिए। ऐसा किए क्यों थे साहब? गलती हो गई। गलती में कौन कौन इन्वॉल्व था साहब? इंजीनियर भी था, फूड कंट्रोलर भी था, मार्केटिंग इंचार्ज भी था। अच्छा, उन लोग को भी बुलाइए। आप किसके दबाव में बोले थे? तो साहब ये लोग थे यहाँ पर। अभी मुकदमा चल रहा है। ओके, बाद जब सब पता चल जाएगा तो गलती तो आप लोगों से हुई है। हाँ साहब हुई है, तो माफी तो मांग लिए। तो माफी तो पब्लिक से ना मांगे थे, हमारे यहाँ माफी थोड़ी होती है। सुप्रीम कोर्ट हेले के जाते हैं ऑफिस, क्योंकि संसद, सुप्रीम कोर्ट, ये सारा चीज एक ही जगह है। सारा चीज है, राष्ट्रपति भवन, संसद हो गया, राजपथ हो गया, प्रधानमंत्री आवास, गृह मंत्री, सारा सिस्टम एक ही जगह। उसी को हेल के, इंडिया गेट हेल के फिर ऑफिस जाते हैं। तो उतर जाएंगे तो नहीं देर के लिए। हाँ, तो हाईकोर्ट प्रेशर ला देगा, नहीं नहीं फांसी नहीं, उम्र कैद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उम्र कैद। तो कभी जब कभी निचले न्यायालय के आदेश को रोकना है तो प्रतिषेध, अब फैसला पलटना है तो उत्प्रेषण, रोकना है तो अब पलट देना है तो हाँ उत्प्रेषण। किसी को दिक्कत? कई बार होता क्या है ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपको उम्र कैद की सजा मिल जाती है और हाई कोर्ट बेइज्जत बरी कर देता है। सबूतों के अभाव में इन्हें बेइज्जत बरी किया जाता। निचले न्यायालय के फैसला को रोकना है तो हाँ रोक देते हैं, और फैसला पलट देना है तो उत्प्रेषण। ये दोनों अधिकारी पे लागू होता है या न्यायालय पे? और ये तीनों कितने प्रकार का रीट? हाँ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए